बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी है अपने पास। रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस। देवेंदु हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? बेटा स्क्रीन आ रहा है सबके पास? यस सर। सर एलाइड्स। एलाइड्स किस टाइप के एलाइड्स बनाएंगे? ग्रुप 15 एलिमेंट्स। बेटा दो टाइप की एलाइड बनाएंगे, एक तो वही ऑक्साइड की तरह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में MX3 और +5 में क्या बनाएंगे? MX5। MH5। MX5। ओके। अब देखो इसके अंदर खास बात कि नाइट्रोजन MX5 टाइप नहीं बनाएगा बेटा। तनु क्यों नहीं बनाएगा? सर क्योंकि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है। नहीं बेटा, साइज का नहीं, रीजन मैंने बताया था पहले। सर वो पी पाई बॉन्ड फॉर्म करता नहीं, है। कौन बताएगा? रियादीप। कोवैलेंसी फोल्ड ज्यादा नहीं है। शाबाश, किसने बोला ये कोवेलेंसी वाली बात? बेटा किसने बोली है? अरे बता तो दो नाम। तनु किसने बोला है? सर युक्ता। युक्ता, वेरी गुड। फिर युक्ता बोल क्यों नहीं रहे बेटा? शाबाश। नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? बिकॉज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। 4। क्यों युक्ता? मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। क्यों युक्ता? अरे बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसमें डी ऑर्बिटल्स होते हैं क्या? बेटा मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4 बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स की एब्सेंस की वजह से मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होगी। बोलो बेटा, समझ आई नहीं आई बात? अरे बोलो। यस सर। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4 बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल्स की एब्सेंस की वजह से। ओके। अब देखो बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं तुम्हारे को। ये पूरी पीरियोडिक टेबल, ये पूरे पी ब्लॉक में लग सकती है, डी ब्लॉक में भी लग सकती है, कि जो बिस्मिथ है सबसे नीचे बिस्मिथ है ना। यस सर। सर। तो नोट देवेंदु, ये कितने का नोट है? 2000 का। तो बिस्मिथ ओनली फॉर्म्स BiF5। बिस्मिथ ओनली BiF5 बनाएगा बेटा। क्यों? देखो ऐसे याद रखो कि अपने प्राइम मिनिस्टर से पैसे कौन लेके आ सकता है? बेटा प्राइम मिनिस्टर से पैसे बहुत कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन हो वही लेके आ सकते हैं ना। अपन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए और ऐसे बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर सर हमारे को पैसे दे दो, तो अपने को मिल जाएंगे पैसे ऐसे? नो सर। तो प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन अपने जो क्षेत्र का जो सांसद होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो ला सकता है नहीं ला सकता? यस सर। तो किसी भी एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। देखो बिस्मिथ का BiF5 बनेगा, लेकिन BiCl5, BiBr5 और BiI5, ये तीनों कंपाउंड्स
ये नहीं मिलते बेटा, समझ गए बात? BiCl5, BiBr5, BiI5 ये नहीं बनेंगे। देखो ये क्यों नहीं बनेंगे, एक मतलब बिस्मिथ का +5 अनस्टेबल होगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था ये तो स्टार्टिंग में ही। यस सर। बिस्मिथ +5 इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। बेटा वो लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एस ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते ना, पी के पार्टिसिपेट करेंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगा। तो ये तो अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसलिए ये कंपाउंड नहीं बनाएंगे। लेकिन BiF5 क्यों बन जाएगा कि द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ एलिमेंट, highest oxidation state of an element can be stabilized with most electronegative elements such as fluorine or oxygen। highest oxidation state of an element can be stabilized with most electronegative elements such as fluorine और oxygen। किससे स्टेबलाइज हो सकता है बेटा वो? फ्लोरीन और ऑक्सीजन। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही उसको स्टेबलाइज कर सकता है, नहीं तो स्टेबलाइज नहीं होगा। इसलिए बिस्मिथ के ये सब नहीं बनेंगे, केवल क्या बनेगा BiF5। और बाकी बिस्मिथ +5 अनस्टेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। पर बता दो ना, मेरा बार बार नेटवर्क खराब है आज। क्या बेटा? सर मेरा नेटवर्क खराब चल रहा है, बार बार होल्ड हो जा रहा है। कोई बात नहीं, नेटवर्क तेरा खराब नहीं चल रहा, नेटवर्क तो कंपनी का खराब चल रहा है, तेरा कैसे खराब है? अरे देवेंदु, यस सर, वो वाईफाई वाले वो बार बार बोल रहे, वो बोलता है ऐसा कोई परेशानी नहीं है आज। ठीक है कोई बात नहीं। देखो बेटा नाइट्रोजन की अब नेक्स्ट ऐसे आएगा NF3 इज द ओनली नाइट्रोजन हैलाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ओनली स्टेबल हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन, बाकी सारी अनस्टेबल होंगी। और ये भी बोल सकते हैं इसके अंदर हम कि NF3 इज अ एक्सोथर्मिक कंपाउंड। NF3 is a exothermic compound but NCl3, NBr3, Ni3 नोट। NF3 एक्सोथर्मिक कंपाउंड है लेकिन NCl3, NBr3, Ni3 नोट ये एक्सोथर्मिक कंपाउंड नहीं है बेटा इसमें। NF3 is a exothermic compound but NCl3, NBr3 and Ni3 नोट। ठीक है? अरे समझ गए क्या? यस सर। ये नहीं है। और इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि NF3 कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। NF3 को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते बेटा। बेटा समझ में आई क्या ये बात? देखो क्यों ऐसा सब क्यों है, क्योंकि NF3 के बीच में बिकॉज ऑफ साइज डिफरेंस। इनका आंसर क्या है? बिकॉज ऑफ साइज डिफरेंस। साइज डिफरेंस इज मोर इन, किस में होगा बेटा साइज डिफरेंस ज़्यादा? NCl3, NBr3 और Ni3, इनमें ज़्यादा साइज डिफरेंस होने की वजह से
दीज कंपाउंड्स आर अनस्टेबल। ये अनस्टेबल कंपाउंड होंगे बेटा। तो अनस्टेबल होंगे तो बताओ ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। और ये कैसे बनेंगे? दे आर फॉर्म्ड बाय अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये कंपाउंड मतलब स्टेबल है, मोर ई एन डिफरेंस है यहाँ पे, स्टेबल है, तो ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बनेगा, मतलब एनर्जी को मिनिमाइज करेगा ये कंपाउंड बनेगा जब। और हाइड्रोलाइज क्यों नहीं हो सकता? देखो हाइड्रोलाइज के अंदर बेटा ये बात आएगी कि हाइड्रोलाइसिस का मतलब NF बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसकी एसिड और बेस के अंदर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? F बॉन्ड टूट के कौन सा बनेगा बेटा हाइड्रोलाइसिस के बाद? NOH बॉन्ड। तो ये क्यों हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, इसका रीजन देंगे हम, बिकॉज NF बॉन्ड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू NOH बॉन्ड। बेटा समझ गए बात? NF बॉन्ड इज more stable as compared to NOH bond। बेटा देखो किसी भी सब्सटेंस का किसी का तो हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और किसी का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। तो जिसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है तो इसका मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद NOH बॉन्ड बनेगा। तो पहले से जो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी वो लेस स्टेबल होगा तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, और वो मोर स्टेबल होगा तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अरे समझ गए क्या सब लोग? यस सर। नाइट्रोजन पेंटाइलाइड्स क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है बेटा? नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, इसलिए पेंटाइलाइड्स नहीं बनाएगा। नाइट्रोजन ये बिस्मिथ जो है, बिस्मिथ की पेंटाइलाइड्स के अंदर ओनली BiF5 इज स्टेबल, बाकी सारे अनस्टेबल है। तो बिस्मिथ का इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या कहेंगे हम? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बिस्मिथ का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगा। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को ओनली कौन स्टेबलाइज कर सकता है बेटा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ओके, अब देखो बेटा MX3 टाइप एलाइड है, तो MX3 टाइप एलाइड के अंदर देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर, और शेप कैसी होगी इनकी? शेप पिरामिडल होगी ना। अब देखो वो जो बॉन्ड एंगल की बात कर रहे थे, जैसे फॉस्फोरस की एलाइड बनाते हैं हम अलग अलग, PF3 PCl3 PBr3 PI3। बेटा इसके अंदर बताओ बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किस में होगा? हिमांशु बता, हिमांशु कोराना, हिमांशु, अंजलि, दीपक कुमार बता बेटा, दीपक कुमार, रियादीप, बेटा इसके अंदर बॉन्ड एंगल बता कैसे आएगा? बॉन्ड एंगल सब में सेम होगा या अलग अलग होगा? देख सब में पिरामिडल है, तीन तो बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। टेट्राहेड्रल की इर्रेगुलर शेप है, ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी? इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल। बेटा बॉन्ड एंगल सब में सेम होगा अलग अलग? बेटा कल जो हाइड्राइड्स के अंदर कंसेप्ट बता रहा था मैं वही लगाओ ना। देखो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो पिरामिडल शेप होगी, तो ये फ्लोरीन हो गए, और लास्ट में क्या बना लो? ये आयोडीन हो गए। तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ फॉस्फोरस के नज़दीक लाई करेगी इसमें या फ्लोरीन के नज़दीक पहले केस में? फिर फॉस्फोरस मतलब फ्लोरीन के नजदीक लाई करेगी, फ्लोरीन के नज़दीक लाई करेगी क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और लास्ट वाले केस में किसके नज़दीक लाई करेगी?
फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के नजदीक, तो रिपल्शंस कहाँ होंगे? लास्ट वाले केस में रिपल्शंस मोर होंगे या इसमें? बेटर सर लास्ट वाले सेंट्रल केस में। एटम के अराउंड लास्ट वाले में रिपल्शंस ज्यादा होंगे ना, और यहाँ पे लेस रिपल्शंस, तो किस में बॉन्ड एंगल ज्यादा हुआ? ये ऑर्डर कह सकते हैं हम बॉन्ड एंगल का। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? इसमें नियरली 96 डिग्री का होता है बॉन्ड एंगल PF3 के अंदर, और इसमें 102 के ऑर्डर का होता है। तो देखो बढ़ गया ना बॉन्ड एंगल। अब देखो एक मैं जनरलाइज्ड कंसेप्ट बोल रहा हूँ कल वाले और आज वाले को मिला के, कि इफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर सेम, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेम है बेटा, तो बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए। लेकिन बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम हो, और दूसरा एक केस और बनाना पड़ेगा इसके अंदर, दो केस बन गए बेटा इसमें। एक तो EN ऑफ सेंट्रल एटम, EN ऑफ सेंट्रल एटम सेम, और एक EN ऑफ सेंट्रल एटम डिफरेंट। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसमें सेम हो बेटा, और एक जिसमें क्या हो, अलग हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो EN ऑफ सेंट्रल एटम सेम हो। देखो इनमें सब में सेम थी, तो इसमें एंगल क्या कह सकते हैं हम? एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द EN ऑफ साइड एटम। बेटा बोलो, बोल सकते हैं नहीं ऐसा? अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द EN ऑफ साइड एटम। अरे बोलो, यस सर। देवेंदु बोल सकते हैं ऐसा? बेटा ये ऊपर वाले केस में देखो ना, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो I की EN सबसे कम है, EN सबसे कम तो एंगल सबसे ज्यादा, और EN ऑफ सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, तो सेंट्रल एटम डिफरेंट हो और साइड एटम सेम हो, इसके अंदर सेंट्रल एटम सेम और इसके अंदर साइड एटम सेम, तो ये कह सकते हैं बेटा इसमें बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EN ऑफ सेंट्रल एटम। अरे कल निकाला था ना NH3 PS3 इनके अंदर सब में। तनु यस सर। बेटा बोल सकते नहीं ऐसा? कल PH3 NH3 के केस में नहीं निकाला था? यस सर। देखो यहाँ पे ये इसके एग्जाम्पल में इसके नीचे लिख रहा हूँ कि ये NH3 PS3 ASS3 SBS3 BIS3। बेटा बताओ सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में था? NH3 में नहीं था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EN ऑफ साइड। और इसका एग्जाम्पल ये ऊपर लिख रखा, PF3 लेस देन PCl3 लेस देन PBr3 लेस देन PI3। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। अरे समझ में आया नहीं आया? यस सर। बेटा बोलो। यस सर। अब देखो ट्राई एलाइड्स NF3 की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो नो रिएक्शन। बाकी अदर एलाइड्स अनस्टेबल होती है नाइट्रोजन की, तो उनकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएगी। इसमें बन जाएगा NH3 प्लस HOCl। PCl3 की कराएंगे तो इसके अंदर बन जाएगा H3PO3 प्लस HCl।
SbCl3 ये भी हाइड्रोलाइज हो जाएगी, इसमें बन जाएगा SbO पॉजिटिव SbOCl एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl, इसको बोलेंगे एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, कंपटीशन में पूछा गया है कि एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड में एंटीमनी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलता कभी भी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में, यहाँ +3 है तो यहाँ भी क्या रहना चाहिए +3, और निकाल के देख लो एंटीमनी का क्या मान लो x, ऑक्सीजन का -2 और बराबर कितना चार्ज है +1, तो x बराबर कितना आएगा इसमें भी +3। ओके, ऐसे BiCl3 का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो सेम उसमें भी वही बनेगा BiOCl प्लस HCl। यहाँ Bi के अंदर भी इसका क्या रहेगा +3 रहेगा बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड। तो इसके अंदर ईज ऑफ हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो कौन जल्दी से हाइड्रोलाइज हो जाएगी बेटा इसके अंदर NCl3, क्योंकि NCl3 हाईली अनस्टेबल होता है। NCl3 PCl3 AsCl3 SbCl3 BiCl3, ये क्या है इनका ईज ऑफ हाइड्रोलाइसिस, मतलब कौन जल्दी से हाइड्रोलाइज हो जाएगी। बेटा बोलो समझ आई नहीं आई बात। यस सर। तो जो सबसे जल्दी हाइड्रोलाइज कौन हो रही है इसके अंदर NCl3। इसका मतलब NCl3 जो है वो सबसे हाईली क्या है अनस्टेबल है NCl3। ओके यस सर। बेटा बोलो इन ट्राई एलाइड्स के अंदर कोई दिक्कत हो तो। अब देखो पेंटा एलाइड्स के अंदर शेप इनकी, या एक ट्राई एलाइड्स के बारे में एक बात और लिख सकते हैं। देखो ट्राई एलाइड में जो MX3 टाइप है बेटा, इनके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम के ऊपर, बोलो यस सर। यस सर। तो ये दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। देखो लोन पेयर अगर डोनेट करेगा तो क्या हो गया ये लेवाइस बेस की तरह कब एक्ट करेगा ये व्हेन डोनेट लोन पेयर और एक्सेप्ट नाइट्रोजन यस सर। ऑल अदर ट्राइएलाइड्स। ये बेसिक कंसेप्ट है, इनको रटने नहीं है। ऑल अदर ट्राइएलाइड्स कैन एक्ट एज एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ऑल अदर ट्राइएलाइड्स कैन एक्ट एज लेवाइस एसिड्स। नाइट्रोजन के अलावा सभी अदर ट्राइएलाइड्स को क्या बोल सकते हैं बेटा हम, दे कैन एक्ट एज लेवाइस एसिड्स। लेवाइस एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं बेटा। बताओ क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। वो डी ऑर्बिटल्स के अंदर एक लोन पेयर को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए वो लेवाइस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। बेटा समझ गए क्या? यस सर। लेवाइस एसिड्स कौन होते हैं? जो लोन पेयर को क्या करें, एक्सेप्ट करें। तो नाइट्रोजन के अलावा ये सारे लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं बेटा। तो इसलिए क्या होंगे ये, क्योंकि नाइट्रोजन में तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते नहीं है, बाकी सारे एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो मीन्स दे एक्ट एज लेवाइस एसिड्स। बेटा बोलो बात क्लियर है नहीं? ये डी ऑर्बिटल का प्रेजेंस क्या हो रहा है बेटा? नाइट्रोजन में तो दो ही सेल होते, तो दूसरे सेल में दो ही तो सब सेल होते हैं, 2s और 2p, 2d ऑर्बिटल होते हैं क्या? ओ सर। तो तेरे को लेवाइस एसिड दे बिंदु कब बोलेंगे? जब तेरे पास तू पैसे को ले सकता है। तो पैसे लेगा तो तेरे पास पैसे लेने की जगह, रखने की जगह भी तो होनी चाहिए। तो नाइट्रोजन के पास वो पैसे रखने की जगह ही नहीं है, बाकी सब में जगह है, बाकी सब में खाली ऑर्बिटल्स होते हैं। बेटा बोल, समझ में आई नहीं आई बात? यस सर, आ गई।
जैसे MCl3 ले लिया मैंने, MCl3 यहाँ पे M कैन बी इक्वल टू फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और जैसे ये X माइनस लेगा, 2X माइनस, तो 2X माइनस को एक्सेप्ट करके क्या बना सकता है ये MX5 2 नेगेटिव। लेकिन नाइट्रोजन नहीं कर पाएगा ऐसा, क्योंकि ये X माइनस, देखो ये एक होगी बेटा लोन पेयर, तो ये लोन पेयर को कहाँ डोनेट करेगा ये बताओ? नाइट्रोजन में डोनेट करने के लिए जगह ही नहीं है, बाकी सब में वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। बेटा नहीं समझे बात? अरे कैसे बोलो। आ गई? देखो लेवाइस एसिड कौन होते हैं? जो विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है, उसको बोलेंगे बेटा हम लेवाइस एसिड। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए ना। अब देखो मैंने सभी को लेवाइस बेस कहा है, तो लेवाइस बेस सब हो सकते हैं, क्योंकि ये अपनी लोन पेयर को क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। यस और नो? देखो जैसे PF3 है, PF3 की एक फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं तो ये PF5 बन जाएगा बेटा, ये तो हो जाएगा। और देखो जैसे NF3 है, उसकी F2 के साथ रिएक्शन कराएं तो NF5 नहीं बनेगा इसके अंदर। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे इन नाइट्रोजन वैकेंट ऑर्बिटल्स, वैकेंट या कैसे भी डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट, इन नाइट्रोजन डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट, डी ऑर्बिटल होते ही नहीं, तो ये ऐसे एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। PCl3 है, Cl2 के साथ रिएक्शन करा के PCl5 ये बना लेगा ऐसे, लेकिन NCl3 Cl2 के साथ रिएक्शन करके ये नहीं बना पाएगा। बेटा समझ में आई नहीं आई बात? अब देखो लेवाइस एसिडिक स्ट्रेंथ, लेवाइस एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा? अगर सेंट्रल एटम सेम है तो। EN ऑफ साइड एटम, बेटा बोलो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EN ऑफ साइड एटम। देखो जैसे हमने अलग अलग ले लें, इसमें फॉस्फोरस का ले लो, जैसे एक तो ले लिया PF3, PCl3, PBr3, PI3। बेटा ये लेवाइस एसिड क्यों है? सबसे पहले तो क्योंकि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं उनके वैकेंट ऑर्बिटल्स में। तो उनके बगल में एक बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे को पैसे लेने हैं और मेरे बगल में बेटा ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, तो मेरे पैसे लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी या कम होगी? जाएगी, बढ़ेगी। तो इसके अंदर देखो कौन ज़्यादा कंजूस है? फॉस्फोरस के बगल में, फॉस्फोरस के बगल में फ्लोरीन ज़्यादा कंजूस है ना बेटा, तो फ्लोरीन की ज़्यादा टेंडेंसी होगी सबसे ज़्यादा पैसे लेने की। EN ऑफ साइड एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EN ऑफ साइड एटम। यहाँ पे इफ सेंट्रल एटम सेम, और अगर यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि लेवाइस एसिडिक स्ट्रेंथ, लेवाइस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बेटा? फिर ये 11th में भी पढ़ा था, मतलब ये जो ट्रेंड ऐसे करके होता है, मतलब कौन सबसे ज्यादा लूज एसिड और लूज बेस। हाँ तो समझ में नहीं आ रहा, फिर क्लियर नहीं हो रही बात। लेवाइस एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EN ऑफ सेंट्रल एटम इफ साइड एटम सेम। तो मतलब साइड एटम सेम हो दोनों बेटा, एक ही तो बात है। देखो साइड एटम सेम है तो भी वही बात है,
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब देखो साइड एटम सेम है, जैसे PCl3 AsCl3 SbCl3 BiCl3, तो इसमें लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस की होगी, क्योंकि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? अरे समझ गए क्या? यस सर। यस सर। बेटा बोलो, क्लियर है या नहीं? बेटा PCl3 AsCl3 और SbCl3 BiCl3, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी? लेवाइस एसिडिक स्ट्रेंथ PCl3 की, क्योंकि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर क्या कहेंगे हम? बेटा लेवाइस बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली हो प्रोपोर्शनल, इनवर्सली हो जाएगी ना उसमें। लेवाइस बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द EN ऑफ साइड एटम, अगर सेंट्रल एटम सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल NF3 NCl3। अब बेटा लेवाइस बेस वो होती है जो लोन पेयर को डोनेट करे, तो इसमें डोनेट करने की टेंडेंसी बताओ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन तो उसके बगल में कंजूस है, तो डोनेट नहीं करने देगा, तो आई ईजिली डोनेट कर देगा। आई की EN सबसे कम, आई की EN सबसे कम, तो उसकी लेवाइस बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। बेटा समझ गए क्या? यस। अरे समझ में आया नहीं आया? NCl3 PCl3 AsCl3 SbCl3 BiCl3। अब देखो इसमें सेंट्रल एटम सेम है बेटा, तो इसमें कौन इजीली डोनेट कर देगा अपनी लोन पेयर? साइड एटम सब में सेम है, जिसकी इजीली अवेलेबल होगी। तो नाइट्रोजन की लोन पेयर लोकलाइज्ड है यहाँ पे, दिस इज, ये ज़्यादा होगा नाइट्रोजन इसमें। क्यों होगा नाइट्रोजन? बिकॉज लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, तो इजीली डोनेट हो जाएगी लोन पेयर इसकी। लोकलाइज्ड होगी लोन पेयर, तो इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। बेटा ये जनरल कंसेप्ट है, इनको समझने से ही कर पाओगे इनके क्वेश्चंस, क्योंकि बदल के इनको कैसे भी आ सकता है ये फॉर्म में। समझ गए क्या? बेटा बोलो, क्लियर है या नहीं? यस सर। देखो उसके बाद बिस्मिथ, वो तो बता दिया ना मैंने, बिस्मिथ पेंटाइलाइड्स नहीं बनाएगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। यस सर। देखो पेंटाइलाइड में जैसे PCl5 है आपके पास, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है बेटा, ये 3 इक्विटोरियल बॉन्ड हो गए, इसकी शेप पूछ ली जाएगी, शेप ज्योमेट्री, तो कैसी होगी ये इसमें? देखो PCl बॉन्ड सारे एक जैसे हैं बेटा इसमें, तो सारे एक जैसे हैं, तो PCl बॉन्ड लेंथ बराबर होनी चाहिए सब में। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। नहीं, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल तो शेप होगी इसकी, लेकिन सभी PCl बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए ना इसमें। यस सर। तो इसके अंदर ऑल PCl बॉन्ड्स, all phosphorus chlorine bonds are not equal, that is axial bonds are slightly longer than
बेटा जब सेम एटम है तो बॉन्ड लेंथ बराबर होनी चाहिए नहीं, लेकिन एक्सियल बॉन्ड्स बड़े होंगे, ये वाले एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो क्या रीजन आएगा उसका? बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस की वजह से एक्सियल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। समझ गए बेटा बात? और ये जो PCl5 का मॉलिक्यूल है बेटा, ये वेपर स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। PCl5 एग्जिस्ट एज अ this is very important, exist as a covalent molecule PCl5 exists as a covalent molecule only in vapor state, बाकी in crystalline state, crystalline मतलब solid state में, क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर इट एग्जिस्ट एज, टूट जाएगा ये, एक PCl4 प्लस दे देगा तो बन जाएगा PCl4 पॉजिटिव, और दूसरा एक Cl माइनस को ले लेगा तो क्या बनाएगा वो? PCl5 नेगेटिव। ठीक है बेटा? PCl5 एग्जिस्ट एज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल इन वेपर स्टेट, कोवेलेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये। कैसे एग्जिस्ट करेगा? इन क्रिस्टलाइन स्टेट, कि क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ PCl4 प्लस एंड PCl5 माइनस। बेटा समझ आई नहीं आई बात? PCl5 एग्जिस्ट एज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल इन वेपर स्टेट, क्रिस्टलाइन स्टेट में तो वेपर, और क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर ऐसे आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये। PCl4 प्लस की ज्योमेट्री निकालोगे तो आएगी sp3 ज्योमेट्री, और शेप कैसी होगी? 4 बॉन्ड पेयर है इसमें, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल और शेप भी टेट्राहेड्रल। और ये PCl5 माइनस नहीं, सॉरी PCl6 माइनस होगा, ये एक ये ले लेगा, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, और शेप आएगी इसमें 6 बॉन्ड पेयर होगी, तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। PBr5 वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ये क्रिस्टलाइन स्टेट में ये भी ऐसे एग्जिस्ट करेगा, PBr4 प्लस और Br माइनस। सिमिलरली PI5 4 प्लस और I माइनस। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? ये ध्यान रखना है तुम्हारे को कि ये क्रिस्टलाइन स्टेट, ये इनकी कौन सी स्टेट है? ये क्रिस्टलाइन स्टेट, मतलब क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा बेटा इस फॉर्म के अंदर, और वेपर फॉर्म के अंदर PI5 और PBr4 प्लस की फॉर्म में ये PI5 और PIBr5 की प्रेजेंस में एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद ऑल पेंटालाइड्स एक्ट एज लेवाइस एसिड्स। ऑल पेंटालाइड्स एक्ट एज लेवाइस एसिड्स की तरह बिहेव करेंगे। देखो हाउ, जैसे पेंटालाइड हो गया MX5, तो MX5 एक X माइनस को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा? MX6 नेगेटिव। इसमें हाइब्रिडाइजेशन थी sp3d और MX6 नेगेटिव में होगी, एक बॉन्ड पेयर बढ़ गई तो sp3d2। तो ये ऐसे क्यों एक्ट करेंगे लेवाइस एसिड की तरह? वही बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। अब नाइट्रोजन की नहीं आएगी इसके अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन तो पेंटालाइड बनाएगा ही नहीं इसमें। All pentahalides act as Lewis acids because of presence of d orbitals। बेटा बोलो क्लियर है नहीं सबको?
अरे समझ में आया नहीं आया? ये sp3d2 के अंदर शेप कैसी हो जाएगी? 6 बॉन्ड पेयर होगी तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगी इसके अंदर। बेटा समझ गए क्या? अब देखो, अगर स्टेबिलिटी की बात करें, मैं फॉस्फोरस की हैलाइड ले लूँ, स्टेबिलिटी pf5, pcl5, pbr5, pi5, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा इसके अंदर? pf5, बिकॉज ऑफ साइज डिफरेंस। साइज डिफरेंस इनका कंपेरेबल है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? pi5 के अंदर हाईली अनस्टेबल है, तो pi5 के अंदर लार्ज साइज डिफरेंस होगा, और pi5 के अंदर स्मॉल साइज डिफरेंस। तो स्मॉल साइज डिफरेंस की वजह से pi5 इज मोर स्टेबल। बेटा समझ में आई है नहीं आई बात? ये सारे पॉइंट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कह सकते हैं pf5 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। देखो pf5, तो ये इसका मैंने जनरल आंसर बताया आपका सबको, कैनॉट बी हाइड्रोलाइज। तो जिसका भी हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते वो मॉलिक्यूल के लिए क्या कहेंगे हम? उसका बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, मोर स्टेबल है, और जो हाइड्रोलाइसिस के बाद ऑक्सीजन के साथ बनेगा वो लेस स्टेबल है। तो सेम वही रीजन आ जाएगा, बिकॉज pf बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन PO बॉन्ड। pf बॉन्ड के कंपैरिजन में PO बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा। बेटा बोलो, ये समझ में आया नहीं है? अरे बोलो, यस सर। कोई डाउट है इनमें किसी को? एक PCl5 के लिए आता है बेटा। PCl5 एक्ट एज अ गुड क्लोरिनेटिंग एजेंट, क्योंकि PCl5 अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है किसके अंदर? PCl3 प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाता है। तो दैट इज वाई वी कैन से PCl5 इज अ गुड क्लोरिनेटिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद टूट जाएगा बेटा क्लोरीन प्लस PCl3 के अंदर। हैंस इट इज अ गुड क्लोरिनेटिंग एजेंट। PCl5 act as a good chlorinating agent because it dissociates to give chlorine. ये डिसोसिएट होके क्लोरीन बनाएगा बेटा। तो क्लोरीन किसी दूसरे के ऊपर ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता? That is why we can say PCl5 is a good chlorinating agent. नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा इनकी, ग्रुप 15 एलिमेंट्स प्लस मेटल्स, दे फॉर्म देयर नाइट्राइड। सर ये जो आपने क्लोरिनेटिंग एजेंट के बाद क्या लिखा है? बिकॉज ये अभी ऊपर आएगा बेटा, मैं कर दूंगा उसको ड्रैग, अभी ये थोड़ा सा आ नहीं रहा इसमें। दे फॉर्म नाइट्राइड, फोस्फाइड, आर्सेनाइड एटसेट्रा। मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ये बनाएंगे, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ।
with highly reactive metals like sodium, zinc, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। इनके साथ देखो कैसे, जैसे सोडियम है Na, तो Na के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा, Na3N, सोडियम नाइट्राइड, नाइट्राइड Na3N2, कैल्शियम Ca3N2, कैल्शियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, फोस्फाइड Ca3P2, आर्सनाइड Zn3AS2, जिंक आर्सनाइड बोलेंगे इसको, और स्टिलबाइट Zn3Sb2, इसको बोलेंगे हम जिंक स्टिबाइट। और ये ऊपर वाला क्या हो गया, जिंक आर्सेनाइड Zn3Bi2 बना देंगे इसको, तो क्या बोल देंगे इसको, जिंक बिस्मुथाइड। ऐसे कंपाउंड्स बनाएंगे बेटा हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करके। ठीक है देवेंदु, यस सर। उसके बाद एनामलस बिहेवियर, एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। देवेंदु एनामलस का मतलब क्या हो गया बेटा, इनमें सब ग्रुप का सेम सा ही रीजन है कि जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स शोज डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स शोज, अब यहाँ पे सेकेंड पीरियड एलिमेंट कौन हो गया, नाइट्रोजन। शोज सब ग्रुप के लिए शोज डिफरेंट बिहेवियर, अगले ग्रुप में किसके लिए आ जाएगा, ऑक्सीजन के लिए, डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स। बेटा ऐसे कह देते हैं क्लास के अंदर किसी बच्चे का इसका एनामलस बिहेवियर है, एनामलस मतलब कुछ हटके, तो वाई, समझ गए एनामलस का मतलब। तो क्या रीजन होता है बेटा, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की साइज क्या होती है, देखो 12th क्लास के अंदर एक छोटे एलकेजी के बच्चे को बैठा देंगे हम 12th क्लास के साथ, तो वो एनामलस बिहेवियर शो करेगा ना बेटा, डिफरेंट बिहेवियर सब बच्चों के अलावा। सर तो स्मॉल साइज होगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज छोटी होगी तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। और सेकंड पीरियड के अंदर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। सभी सेकंड, ये सब के बेटा कॉमन रीजन्स हैं। सभी सेकंड पीरियड एलिमेंट्स एनामलस बिहेवियर शो करते हैं फ्रॉम रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स। तो सेम, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इन सब चीज़ों की वजह से वो क्या शो करेंगे, एनामलस बिहेवियर। समझ गए बेटा बात, यस सर। इनकी वजह से। अब देखो एनामलस बिहेवियर कैसे देखा जाता है, कि प्रॉपर्टीज इन विच एनामलस बिहेवियर इज सीन। देखो कुछ प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ भी ली, युक्ता बता बेटा एक दो प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ ली, जिन प्रॉपर्टीज के अंदर नाइट्रोजन का एनामलस बिहेवियर देखा गया। बेटा कल मैंने बताया था कि नाइट्रोजन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, बताया था ना। बाकी सारे ग्रुप एलिमेंट्स तो Yes, sir. दो ही बना रहे थे, +3 और +5 के अंदर, लेकिन नाइट्रोजन क्या बना रहा था,
लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बना रहा था नहीं बना रहा था? देवेंदु क्यों बना रहा था? क्योंकि उसकी बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी दूसरों से ज्यादा थी, क्योंकि साइज भी नहीं तो कम क्यों? था। नाइट्रोजन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स because of small size, strong ability to form, कल लिखा था ना पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन। और बाकी सब कोई बनाएंगे नहीं पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, वो बनाएंगे पी पाई डी पाई। तो नाइट्रोजन ही क्यों बनाएगा? क्योंकि नाइट्रोजन की स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन। ओके, और ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स आर मोनोमेरिक, मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं एक्सेप्ट N2O4, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को छोड़ के सारे किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ये मोनोमर की फॉर्म में। सेकेंड प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन इज मोस्ट नॉन मेटेलिक। सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कौन किस में होता है? नाइट्रोजन के अंदर ही। नाइट्रोजन इज द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट। बेटा समझ गए क्या? सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक एलिमेंट कौन होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। फिर ये कह सकते हैं, देखो फटाफट इसकी प्रॉपर्टीज बता दो। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स, नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाएगा। व्हाई? क्योंकि उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 वेरी गुड। होती है। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स बिकॉज मैक्सिमम कोवेलेंसी 4। और क्यों है बेटा मैक्सिमम कोवेलेंसी 4? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स की एब्सेंस की वजह से। यस और नो? Yes, sir. बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब देखो R3 N डबल बॉन्ड हो, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और R3P डबल बॉन्ड हो ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहे हैं? P का तो D और ऑक्सीजन का P, तो इसमें D पाई P पाई मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं। और नाइट्रोजन के अंदर ऐसा पॉसिबल है? सर इसमें D ऑर्बिटल होते ही नहीं, तो D पाई P पाई बॉन्ड्स नॉट फॉर्म्ड। समझ गए बेटा बात? अरे समझ गए क्या? यस सर। सर उसके बाद नेक्स्ट देखो, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बेटा किसी की भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सुना होगा ना कार्बन के अंदर ये सर वो यस सर लिंक करती रहती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग एंड लॉन्ग चेन ऑफ Linking कंपाउंड्स, capacity. लंबी लंबी चेन बनाना। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन फॉस्फोरस। तो किसी की भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम है ना बेटा, उसका एक ही आंसर है कि उसकी मतलब सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ NN सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लेस देन NN सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लेस देन, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उससे PP सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब अगले ग्रुप में आ जाएगा बेटा ऑक्सीजन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी सल्फर से कम है, तो उसमें क्या आ जाएगा फिर आंसर? बेटा बोलो क्या आ जाएगा उसमें?
उसमें क्या दे देंगे हम The cell कि linking ओ सिंगल property of oxygen is ओ less सिंगल बॉन्ड than स्ट्रेंथ इज लेस देन sulfur. एस एस सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ। बेटा समझ गए क्या बात? यस यस सर। सर। उसके बाद नाइट्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव गैस है, तुम सांस लेते हो जब भी जाती है तुम्हारे नाकों के अंदर से। क्यों है लीस्ट रिएक्टिव गैस? क्योंकि एन के बीच में क्या एग्जिस्ट करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट। उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, बाकी सब में नहीं होगा, तो इसलिए वो लीस्ट रिएक्टिव होगी, क्योंकि वो जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं होगा उसका। नहीं समझे बेटा? आ गया समझ। क्या बेटा? आ गया। आगे बेटा बात समझ में? फिर उसके बाद अमंग हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, among hydrides of nitrogen is group 15, only NH3 is soluble in water। केवल NH3 वाटर में soluble है। क्यों है बेटा? बिकॉज इट कैन फॉर्म केवल अमोनिया ही तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, बाकी और कोई बना ही नहीं पाएंगे। among trihalides, नाइट्रोजन के अंदर ओनली NF3 इज स्टेबल, वो भी छोटी साइज की वजह से, कम साइज डिफरेंस की वजह से NF3 क्या होगा बेटा? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, नाइट्रोजन मैक्सिमम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन शोज मैक्सिमम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से शो करेगा बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स? बिकॉज नाइट्रोजन क्या है? हाईली रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करेगा। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। ये जनरल सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, बाकी कल इसके बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नाइट्रोजन और अमोनिया नाइट्रिक एसिड, ये ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है। ओके, थैंक यू, यू मे लीव। सर